हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो कैट की हियरिंग होने वाली है, जो कैट में केस चल रहा था हमारा, बेसिकली 100 डेज़ की कोविड में जिन्होंने ड्यूटीज़ करी थी, बेसिकली वो कैंडिडेट्स अपना केस लेकर कोर्ट में गए हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो ये एम्स का नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है उसमें उनको रिलैक्सेशन मिला जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो अब कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, जैसे ही हियरिंग हो जाती है और हम तक कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो 80-20 रेशियो का जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसकी जो नई हियरिंग आई है बेसिकली 24 मार्च को है, तो अब वो देखना होगा क्या क्या कोर्ट फैसला लेता है। जो भी कोर्ट फैसला लेता है, हाई कोर्ट का जो स्टेटस था कोर्ट में उसको देख के लेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, बेसिकली मैं यही चाहती हूँ क्या जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए सही हो, कोर्ट वही फैसला ले और सारे कैंडिडेट्स के लिए जो अच्छा हो वही फैसला हो। बाकी आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं जो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज़ मिली है। जो बच्चे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मैम वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दीजिएगा, बहुत सारे टेंशन में हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें, तो इसको लूज़ नहीं करना चाहिए और इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो इसका जो पे स्केल होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको फिल कर लीजिए। बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको अपने चैनल के थ्रू देते रहते हैं और जैसे भी कोई नई वैकेंसीज आती है हम अपने चैनल के थ्रू आपको देते रहते हैं। बाकी ये CHO की एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज है, 787 पोस्ट है। और जिसकी चलिए अब एक बार देख लेते हैं इस नोटिस में क्या है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या पे स्केल होगा, क्या एज रिलैक्सेशन है और कितनी सीट्स हैं। देखिए, द स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 787 पोस्ट। बेसिकली देखिए, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट है। काफ़ी अच्छी CHO का पे स्केल होता है, आप सब जानती हैं CHO की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या एक ब्रांड नेम होता है। बाकी देख लेते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितनी पोस्ट है। अम्बाला में 18 पोस्ट है, भिवानी में 110 है और दादरी में 55 है, फरीदाबाद में 1 है, फतेहाबाद में 100 है, गुरुग्राम में 12 है, हिसार में 71 है और झांझर में 1 है, जींद में 25 है, कैत्याल में 100 है, करनाल में 23 है, कुरुक्षेत्र में 26 है और नू में 2 है, नरनूल में 20 है, पंचकुला में 10 है, पानीपत में 10 है, भिवानी में 90 है, रोहतक में 80 है, सिरसा में 18 है और यमुनानगर में 15 है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 787 पोस्ट है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, सारे में। देखिए, सीट्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं NHM हरियाणा की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। बाकी अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस जो वेबसाइट है www.nhmharyana.government.in, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा और जो भी शेड्यूल होगा आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट और टाइम की। ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 मार्च, बेसिकली आज 21 मार्च है, तो इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप जाके अभी फिल कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। 20 मार्च को 10 बजे से शुरू हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट क्या है, 6 अप्रैल 2000। डेट, टाइम और वेन्यू क्या होगा, 24 अप्रैल को होगा इसका एग्ज़ाम, या चंडीगढ़ में हो सकता है, पंचकुला में हो सकता है। जो टाइमिंग है वो भी दे रखी है आपको, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और डेट, टाइम और वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग वगैरह के लिए कब होगा, 2 तारीख से लेकर 17 मई 2022 तक हो सकता है। और क्या टाइमिंग होगी, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। कहाँ पे होगा ये, NHM SHQ पंचकुला में होगा, ठीक है। बाकी यही आपका रिमार्क वगैरह दे रखा है, ये तो सब जानते हैं क्या क्या सीन है। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको, जो भी ईमेल के थ्रू या फिजिकल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसका ध्यान रखना है, ईमेल ID का भी ध्यान रखना है। बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, BAMS होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर होना चाहिए, जो कंप्लीट कर सका हो 6 मंथ का मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, ठीक है, फ्रॉम IGNOU या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो विद मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है, इंटीग्रेटेड इन BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग कैरिकुलम। और BMS या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर भी होना चाहिए,
तो ये थी एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट के बाद में बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। ये सब बेसिकली वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है। वो एसेंशियल यही बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम वगैरह की होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट क्या दी गई है, 18 से लेकर 42 ईयर्स का देख रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन उन्हीं कैटेगरी को दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए, लाइक SC ST OBC EWD और PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं EWS के, उन्हीं कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वरना बेसिकली 18 से लेकर 42 ईयर्स तक जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज अप टू दी मेरिकुलेशन लेवल। ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू रजिस्टर विद रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिसिन हरियाणा स्टेट नर्स एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल पंचकुला। ठीक है। और मंथली रिम्यूनेशन और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ चलिए एक बार बात कर लेते हैं इसमें क्या पॉइंट्स है। देखिए फॉर इनिशियल 5 ईयर्स मंथली जो आपकी इनकम होने वाली है 25,000 होने वाली है। और जो 18,750 एज पर द पे ब्रांड प्लस 6,250 एडिशनल ऑन आफ्टर कंप्लीशन 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। सैलरी में आपका इंक्रीमेंट होगा पे बैंड की तरफ। ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट होगी 5% ऑन द इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स। ठीक है। बेनिफिट ऑफ द डियरनेस अलाउंस होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स। ठीक है। बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस भी मिला जाएगा आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। अपार्ट फ्रॉम अबव मंथली परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट होगा आपका 15,000 का। ठीक है। तो विल बी गिवन आफ्टर द वर्किंग अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट द LHP CHO। ठीक है। तो इनिशियली 5 ईयर्स के लिए, बट वंस द सैलरी एंड ऑल द इंक्रीमेंट अलाउंस आर फिक्स एज पर द सर्विस बाय लॉ अंडर, तो ये होगा तो मंथली परफॉर्मेंस भी आपका इनिशिएट किया जाएगा। तो फीस डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 100 रुपीज़ का पर एप्लीकेशन है। रिमार्क क्या होगा, एक्सक्लूडिंग जनरल कैटेगरी विजुअल इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल चैलेंज कैटेगरी विल नॉट बी लेस देन 40% डिसेबिलिटी। और अदर जैसे कि फिजिकली चैलेंज है ऐसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन लगेंगे। और SC BCA BCB EWS ESM और OSP इनके 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन ही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, द फीस इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉट, जो फीस है आपकी वो रिफंडेबल नहीं होगी और डिपॉजिट होगी इन द फेवर ऑफ NHM हरियाणा। इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस हिज और एप्लीकेशन विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल, उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 टाइम ही शी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फीस सेपरेटली फॉर ईच एप्लीकेशन। ठीक है। तो यही थी और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आगे हम देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ फॉर कैंडिडेट्स के लिए है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद द ऑनलाइन फीस वो 6 अप्रैल 2022 5 बजे तक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई on one district as the district wise merit list will be prepared for the selection। district wise ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो सिलेक्शन होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट निकलेगी। द पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉट रिप्रेजेंटेबल एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एट द सब सेंटर लेवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर जिसके लिए भी वो सिलेक्टेड होते हैं। ओमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और टेंटेटिव बेस्ड ऑन द बिलो गिवन सिलेबस एंड प्रोग्रामेटिव। बेसिकली सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं किस किस तरीके का होगा। ओमआर शीट पे 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है और जो इसके लिए सिलेबस आएगा BMS और BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग 60% उसका सिलेबस आएगा। जनरल नॉलेज में भी 10% आएगा, रिस्पॉन्सिव मैथमेटिक के 10% आएगा और रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलसेंस वगैरह के और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के 10% आएगा और 10% MLH पोस्ट इंडिकेटेड विद BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग करिकुलम उसमें भी 10% आएगा। तो आई होप सो आपको सिलेबस समझ में आ गया। 2 घंटे का एग्जाम में बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा, तो जाइए जल्दी से इसके लिए अप्लाई कीजिए। बाकी ये थोड़ा वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था, जो भी क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को देने का BSc नर्सिंग होना चाहिए और एडिशनल मार्क्स वगैरह दी जाएंगे। इसको आप देख सकते हैं, मैं इसको ये जो PDF है इसका जो लिंक है मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाकी ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको मतलब इस साइट पे जाके अपने देखते रहना। ऑनलाइन एप्लीकेशन को ढंग से फॉर्म करना है। अगर आप 2 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको अलग अलग से पे करना पड़ेगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की निकलेगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन देने के बाद ऑफिशियल जो साइट है आपकी जो NHM हरियाणा की साइट है वहाँ पे आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल साइट है इस पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा फॉर द रेगुलर अपडेट। और मैंने आपको सबको बता ही दिया क्लोजिंग डेट 6 अप्रैल 2022 है, तो जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन के लिए।
ताकि आपका जल्दी से जल्दी इसमें सिलेक्शन हो सके। देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है सीएचओ की, ऑलरेडी इतने सारे पोस्ट हैं, तो आप जाइए अप्लाई कर सकते हैं इसको, और होपफुली आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। सीएचओ की जॉब बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट होता है इनका, तो जाइए जल्दी से भरिए।